क्या हम जो देख रहे हैं वह असली है, या हमारी चेतना सिर्फ एक जाल में फंसी हुई परछाई है? भौतिक बुनियाद चेतना का अंत एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी है जो वैज्ञानिक सत्य, अदृश्य आयाम और चेतना की सच्चाई को उजागर करती है। इस कहानी में अर्जुन की खोज उसे वहां ले जाती है जहां वास्तविकता खुद पिघलने लगती है और हर परछाई चेतना को निगलने लगती है। क्या सच में हम अपनी सोच के मालिक हैं, या कोई और हमारी चेतना का शिकार कर रहा है? इस रहस्य में उतरिए, अगर हिम्मत है तो। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। तू ये स्टोरी छोड़ दे अर्जुन, ये जगह इंसानों के लिए नहीं। मेरी दोस्त रागिनी, जो खुद एक क्वांटम फिजिसिस्ट थी, मुझसे कह रही थी। पर मेरी जिद थी, अगर कोई सच है तो वो सामने आएगा, और अगर नहीं तो मैं साबित करूंगा कि डर बस मन का भ्रम है। मैं जीरो जोन पहुंचा, वो गुप्त बनकर जहां डॉक्टर वेदांत मिश्रा ने अंतिम बार भौतिक बुनियाद की नवीनतम खोज की थी। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी आवाज आई, क्लिक क्लॉक थर। हवा जमी हुई थी, तापमान गिर चुका था, कोई मुझे देख रहा था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह थे, संस्कृत, विज्ञान और तांत्रिक रेखाओं का मिश्रण। हमने उस बुनियाद को छेड़ा है जहां चेतना खुद को आकार देती है। डॉक्टर मिश्रा की रिकॉर्डिंग थी जो अब मेरे हाथ में जली हुई टेप पर मिली। मैंने सुना, रियलिटी इज अ प्रोजेक्शन, इट ब्रीथ्स एंड इट ब्लीड्स। वास्तविकता सांस लेती है और खून बहाती है। ये कैसा विज्ञान था? मैंने आगे बढ़कर दीवार पर हाथ रखा, और तभी ससस, दीवार से एक हाथ निकला, काला, धुआंधार, पिघलता हुआ। बचाओ! मेरी चीख मेरे ही गले में घुट गई। मेरी आंखें धुंधली हो रही थीं, जैसे कोई मेरी चेतना को चूस रहा था। मेरे सामने अचानक डॉक्टर मिश्रा खड़े थे, पर उनके चेहरे की चमड़ी पिघल रही थी, आंखें खाली मगर बोल रही थीं। तुमने दरवाजा खोल दिया अर्जुन, अब लौटना नहीं होगा। मैंने डरते हुए पूछा, कौन दरवाजा? किसका? उन्होंने इशारा किया, वहां एक द्वार था जो पहले वहां नहीं था, एक धुएं भरी सुरंग, और उसके पार एक दूसरी दुनिया। मेरा शरीर कांप रहा था। क्या ये सपना है? पर मैं दर्द महसूस कर रहा था, सांसें तेज थीं। ये सब असली था। मैं सुरंग में घुस गया, क्योंकि अब पीछे जाना नामुमकिन था। वहां हर दिशा में तैरते हुए त्रिकोणीय जीव, उल्टी ध्वनि में मंत्र, और पल पल बदलती जमीन थी। सब कुछ बदल रहा था। मुझे एक दीवार दिखाई दी जिस पर लिखा था, भौतिक बुनियाद वही है जहां चेतना और अंधकार एक हो जाते हैं। मतलब सारा ब्रह्मांड एक चेतना है, और वो हमें देख रही है। एक झटका सा लगा, मेरी यादें पीछे खींचने लगी। बचपन, स्कूल, माँ का चेहरा, एक पुराना झूला, सब मुझे वापस बुला रहा था। लेकिन तभी एक साया मेरी ओर बढ़ा। तुमने जान लिया अर्जुन, अब तुम जीवित नहीं रह सकते। एक कर्कश धुएं जैसी आत्मा मुझ पर झपट पड़ी। मैंने लड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, सच का हक सबको है। पर उस आत्मा ने कहा, ये सच तुम्हारी सोच से परे है। हम वो हैं जो वास्तविकता को गूंथते हैं। तुम्हारी दुनिया हमारी रचना है, और तुम बस एक प्रयोग। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा जल रही है, मेरे शरीर से निकलती हुई, चीख रही है, मैं कोई प्रयोग नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। जब मेरी आंख खुली, मैं जीरो जोन की जमीन पर था, पसीने में तरबतर। पर अब वहाँ कोई दरवाजा नहीं था, कोई सुरंग नहीं, कोई दीवार नहीं, पर एक चीज थी मेरे हाथ में, एक पेंडेंट जो सुरंग में वो आत्मा पहनती थी। क्या मैं लौट आया था, या अब भी वही था? क्योंकि मेरी परछाई अब मुझसे पीछे नहीं, आगे चलती है। मेरे लौटने के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं अब भी वही अर्जुन था, पर मेरी आंखें वो देख सकती थी जो दूसरों को नहीं दिखता। मैं जब किसी शीशे में देखता तो मेरी परछाई पलकें झपकाती थी, जबकि मैं नहीं। जब मैं रात को सोता तो सपना नहीं आता, बल्कि एक धड़कता हुआ काला गोला मेरी नींद में गूंजता। और सबसे डरावना, मेरे कमरे की दीवार ने एक रात खुद से फुसफुसाया, अर्जुन चलो फिर से उस पार। मैंने फिर रागिनी को बुलाया। तू नहीं बदला अर्जुन, तू मिट रहा है, वो बोली, और उसकी आंखों में पहली बार डर था। उसने मेरी स्कैनिंग की, लेकिन रिपोर्ट में कोई दिमाग नहीं था। इम्पॉसिबल, वो चिल्लाए। मैंने दर्पण में देखा, सच में मेरी खोपड़ी अब काली थी, और उसमें एक मंद नीला प्रकाश जल रहा था। तेरी चेतना अब इस संसार की नहीं रही, रागिनी कांप रही थी। तू अब सिर्फ अर्जुन नहीं, एक दरवाजा है। अब जब मैं सोता हूँ तो मुझे एक विशाल सभागार दिखता है। वहाँ सैकड़ों परछाई जीव एक वृत्त बनाकर मुझे घूरते हैं। उनमें से एक ने कहा, तुमने भौतिक बुनियाद को छू लिया, अब तुम तृतीय स्वरूप हो, नमृत।
न जीवित, न चेतन, न निर्जीव। वो बोले, तुम्हारी कहानी यही खत्म नहीं होती अर्जुन, अब तुम कहानी बनोगे दूसरों के लिए। और तभी मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई, मेरा मुंह फट रहा था और वहां से एक नई आवाज निकल रही थी, सत्य देखना है तो मुझे देखो। उस दिन के बाद मैं कभी टीवी पर नहीं दिखा, अखबारों में मेरा नाम लापता घोषित कर दिया गया। पर कुछ लोग अब भी कहते हैं, तारांकन तारांकन, जब कोई बच्चा दीवारों से बातें करता है, जब कोई सपना बार बार एक ही सुरंग दिखाता है, या जब अचानक कोई इंसान दर्पण में खुद को नहीं पहचानता, ... तो वो दरवाजा फिर खुल गया होता है। क्योंकि भौतिक बुनियाद अब सिर्फ एक विज्ञान नहीं, वो चेतना है जो तुम्हें देख रही है और इंतजार कर रही है अगली बार किसको ले जाएगी। वो रात जब अर्जुन लापता घोषित हुआ, रागिनी ने खुद को उसी सुरंग के सामने पाया जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ था अर्जुन का कॉपी शरीर, एक रेप्लिका जो हर मानव व्यवहार की नकल करता था, पर अंदर वो खाली था। ये अर्जुन नहीं है, रागिनी चीखी। पर वो शरीर मुस्कुराया और बोला, तुमने कभी खुद की चेतना को महसूस किया है रागिनी? रागिनी अब जान चुकी थी अर्जुन मर नहीं गया था, वो किसी और के लिए भोजन बन चुका था। वो जीव जो भौतिक बुनियाद के पीछे हैं, वे चेतना खाते हैं। कॉन्शियसनेस प्रेडेटर्स जो हर उस आत्मा का शिकार करते हैं जो जान जाती है कि असलियत क्या है। उनका रूप धुआं नहीं होता, ना ही शरीर, वो विचार बनकर आते हैं। मैं कुछ महसूस नहीं करता, मैं कौन हूँ, मुझे डर लग रहा है, ये सब उनके बीज हैं। एक बार सोच लिया तो वे अंदर आ जाते हैं। रागिनी अब समझ चुकी थी कि अर्जुन पूरी तरह लौट नहीं सकता। लेकिन एक झटका तब लगा जब लैब के भीतर अर्जुन की असली चेतना उसे पुकार रही थी, रागिनी मुझे वो बनने से रोक लो, मैं अब भी अंदर हूँ। अब उसकी चेतना ड्यूअलाइज्ड हो चुकी थी, आधी इंसान आधी शिकारी। उसकी आंखें कभी रोशनी में चमकती तो कभी उसमें अंधकार लहराता। वो बड़बड़ाने लगा, मैं भौतिक बुनियाद में समा गया हूँ और अब मैं खुद एक बुनियाद बन रहा हूँ। अब केवल एक रास्ता था, रागिनी को अर्जुन की चेतना को वास्तविकता से काटना था, मतलब उसे इस दुनिया से मिटाना हमेशा के लिए। पर मैं उसे कैसे मार दूं? वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अर्जुन की चेतना बोली, अगर तुम मुझे नहीं मिटाओगी तो मैं हर इंसान में फैल जाऊंगा और एक दिन सब खुद को असल नहीं समझेंगे। रागिनी ने अंतिम बार अर्जुन को देखा और रियलिटी स्टेबलाइजर नामक यंत्र चालू किया। मैं तुझे नहीं मार रही अर्जुन, मैं तुझे आजाद कर रही हूँ। एक तेज प्रकाश हुआ, अर्जुन चीखा, मैं हर जगह हूँ रागिनी, अगर कभी कोई दीवार फुसफुसाए तो मत सुनना ... और सब कुछ